पंद्रह तारीख की बीए की छात्रा थाना टीपी नगर मेरठ की पेपर देने जाती है और शाम तक घर ना पहुंचने की वजह से घर वालों को चिंता होती है, वो ढूंढते हैं उधर उधर। तो उसके बाद जब वो नहीं मिल पाती है तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद जब सीसीटीवी पुलिस कैमरे चेक करती है तो उसमें जो है किसी अंकुश नाम के व्यक्ति के साथ में वो नज़र आती है। तो उसी को पुलिस गति देते हुए जांच करती है तो वो अंकुश अपनी जो उसकी हत्या है उसको कबूल कर लेता है और उसे गिरफ्तार भी करके जेल भेज दिया जाता है। उसी को लेकर कुछ दलित समाज के लोग और अन्य लोग जो है थाने में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हैं। तो कल का वाक्य है, कल एसएसपी साहब जो वहाँ के अवनीश पांडे हैं, उन्होंने जो है जो समाज सेवी लोग थे और उनके साथ हाथापाई भी करी, मारपीट भी करी। उसी को लेकर आज जो है गढ़मुक्तेश्वर तहसील में अधिवक्ता कुछ समाज सेवी जो है इस जगह उसका विरोध करने के लिए खड़े। तो इन्हीं से बात करेंगे, आखिर उनका जो एसएसपी है उनका ये कहाँ तक संवैधानिक अधिकार है जो पब्लिक के साथ में, आम पब्लिक के साथ में मारपीट करते हैं, और कहाँ तक सही है? मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने जो काम किया है वो बहुत ही निहायत गिरा हुआ काम किया है। ये एक अधिकारी का कार्य नहीं हो सकता, ये एक गुंडे मवाली का कार्य उसने किया है। और उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए आज हमने यहाँ महोदय राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिया है और अनुसूचित आयोग SC/ST आयोग को ज्ञापन भेजा है। और उनकी जो उन्होंने सफाई दी है एसएसपी ने, उन्होंने कहा है कि हमने एक लड़के को जेल भेजा और उसे छोड़ दिया, अब बाद में जमानत मिल गई। मैं भारत के कानून और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस लड़की की हत्या हुई है और वो ऐसी समाज से है, क्या पुलिस ने वो कार्य किया जो उसे करना चाहिए था? ना तो उस लड़के के ऊपर जिसने हत्या की है, ना ही तो उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उस पर लीपापोती की गई। और दलित समाज जो अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके ऊपर अनैतिक दुर्व्यवहार किया गया एसपी के द्वारा, एक अधिकारी के द्वारा ये किया गया कार्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम उनके बर्खास्त की मांग करते हैं। एसएसपी द्वारा हाथापाई करी गई, वैन में घुसने के बाद भी हाथापाई करी गई, क्या वो संवैधानिक अधिकार था? संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान के सेक्शन 15 और सेक्शन 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक बर्दाश्त की नहीं होगी हम आगे तक लड़ते रहेंगे। व्यवहार रहेगा तो किसके पास जाएगा? जो एसएसपी है वो जातिगत है, जातिगत भेदभावना से लिप्त है। उसी के अनुसार उसने दलितों पर अत्याचार किया है और अधिवक्ता को कारागार वैन के अंदर मारना, बहुत निर्ममता पूर्वक मारपीट की गई है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा लगता है उनका व्यवहार, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार करा, बहुत बुरा व्यवहार किया है उन्हें। उनकी मानसिक बता रही है कि वो जातिगत से लिप्त है। जिस तरीके एसएसपी ने व्यवहार किया है और वैन में घुस के भी लोगों को पीटा है, कहाँ तक उसे सही मान रहा है? ये निहायत गलत हुआ है। दूसरी बात, जो संविधान की उद्देशिका में जो लिखा है अभिव्यक्ति की गरिमा, ये तो बिल्कुल खत्म कर दिया अभिव्यक्ति की गरिमा। आप गरिमा कहाँ रहेगी जब आप जो है कस्टडी में आपकी सुरक्षा में है और आप ही जो है इस तरह का व्यवहार करें तो अन्य कैसे व्यवहार करेंगे? तो ये निहायत गलत हुआ है, बेहद गलत हुआ है। और मानसिकता उनकी जो है जातिवादी मानसिकता है, इसलिए जो है उन्होंने जाति धर्म को देखते हुए एक एसएसपी को बड़ा ही शांत स्वभाव का होना चाहिए। इस तरीके जो गर्मी उन्होंने दिखाई है, वैन में घुसका मारा है, पहले भी जनता पर टप्पर लगाए हैं, ये एक एसएसपी का अधिकार तो कहता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कैसा है, जो अधिकारी होता है उसे संयम और शालीनता के साथ काम करना चाहिए। वरना जो है नीचे जो रहता है, जो नीचे लोबी रहती है एसएसपी के या डीएम के, जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, तो वे क्या करेंगे फिर उससे? तो उसे तो बहुत संयम से और बड़ा तरीके से काम करना चाहिए। देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं लोगों पर हावी होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो लोगों पर अत्याचार कर रही है और जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष की बात न करके कहीं ना कहीं जो है देखने में भी ऐसा आता है कि थाने में लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने जाना बंद कर दिया क्योंकि उनके साथ जो है इंसाफ नहीं होता है। तो उसको देखकर आपको क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि 8 जुलाई को जनपद मेरठ के थाना जो गाँव फिर होता है, उसकी लड़की है ललिता गौतम, जो बीए की छात्रा है, उसका पहले अपहरण किया गया। अपहरण के बाद हत्या की गई। इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, आरोपी घर पकड़ नहीं हो पा रही थी। तो जो उसकी पीड़ित परिवार के लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कलेक्टर गेट पर धरना दे रहे थे। तो वहीं कुछ देर बाद एसएसपी जो अविनाश पांडे हैं वो आते हैं, पहले जाति से उस शब्दों का इस्तेमाल कर गाली करते हैं, मारपीट करते हैं साथ।
उसके बाद क्या होता है कि मैंने उठा के जो मोबाइल वैन होती है पुलिस की साइड पर बंद कर देते हैं। उसके बाद ऐसी महोदय गाड़ी में घुसते हैं और कुंडी लगाते हैं, उसको मारपीट करते हैं, जाते हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अधिवक्ता रवि गौतम उनके साथ। आप ये देखिए कि जो एसएसपी महोदय हैं अविनाश पांडे जी, उनकी जो कार्यशैली है वो निरंकुश तानाशाही है और वो जाति की सूत्रवादी मानसिकता है, कुंठा का शिकार है वो। और हम मांग करते हैं कि एसएसपी जो है मेरठ अविनाश पांडे, उनको तत्काल उनको बर्खास्त की जाए। अपहरण करने में हत्या करना और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना, अपनी तानाशाही अपनाना और घोर मानसिकता जातिवादी का वो होना और मारपीट करना और बंद करना और उल्टे मुकदमे लिख के जो पीड़ित परिवार है तो मिलने जुलने समझ कर जेल भेजना, ये तानाशाही निरंकुशता का आधार है।